अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, शाह महमूद कुरैशी साहब से अभी मेरी बात हुई है। शाह महमूद कुरैशी क्या इमरान खान साहब से अलग हो रहे हैं? वो क्या करने जा रहे हैं? हू बहू में जो उनसे बात हुई है वो आपके सामने रखने लगा हूं। और इसके साथ साथ आज हुकूमती एक वजीर के मुंह से एक बहुत बड़ा खौफनाक सच निकल गया। उन्होंने क्या कहा कि अब भी इस हालत में भी हमारे लिए जो खतरा है वो इमरान खान ही है, यानी कि एक जो नया ग्रुप बनाया हम उसको भी मिलाकर इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। ये बहुत खतरनाक उनके मुंह से एक सच निकला और उनकी जो हैसियत है वो आपके सामने रखेंगे कि अब हो क्या रहा है। जो एक इतना बड़ा तमाशा किया गया तहरीक इंसाफ को तोड़ने का, अब वो समझते हैं कि नहीं, हमारा इसके बाद असल वास्ता तहरीक इंसाफ से अब पड़ा है, चूंकि जो नीचे से तहरीक इंसाफ उभर के आई है वो हमें बर्बाद करके रख देगी। ये कोई आम बात नहीं कह रहा, ये हुकूमती वजीर कह रहे। इससे पहले दो अजीब व गरीब लतीफे। एक लतीफा के मैं जावेद चौधरी साहब का क्लिप आया व्हाट्सएप ग्रुप में, वो ये कह रहे हैं कि मुराद सईद अपनी जो ऑडियो है वो ये सुन ले, पहले ऑडियो उनकी सुने। और मुराद सईद साहब आजकल जो भी वीडियो मैसेज करते हैं या ऑडियो मैसेज करते हैं वो वॉशरूम में बैठ के अपनी वॉशरूम की टूटी चला के या कमोड चला के तो वहां से करते हैं ताकि उनकी लोकेशन जो है वो सामने ना आ जाए। नाजरीन, ये जावेद चौधरी हैं। जब ये ग्रुप में ये वीडियो आई तो मैं हैरान रह गया कि मैंने कहा ये जावेद चौधरी इस तरह की बात कर सकते हैं। तो मैं यूट्यूब के ऊपर गया, ढूंढ के मुझे एक चैनल मिला, उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस थी। एक वीडियो में मैंने वाकई देखा उनके चैनल के ऊपर ये वीडियो पड़ी हुई है और उसमें वो ये बता रहे हैं कि मुराद सईद जो है वो अपनी लोकेशन छुपाने के लिए जो वॉशरूम के नलके की जो है वो पानी की आवाज ऑन कर देते हैं, तो इससे इसके बाद वो अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि आप ये देखें कि इतना बड़ा साफी कहते हैं जो बंदा खुद को, उसने पूरी साइंस को, पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मात दे दी कि आपको अपनी लोकेशन जो है वो छुप जाती है जब आप टीवी जो टेप है, जो पानी का नलका है, उसको ऑन करके आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। ये हालत हो गई हुई है इनकी। अच्छा, एक शहबाज गिल साहब ने जो बात की वो मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने ये बात की कि उन्होंने कहा कि ठीक है, ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं मजलूमियत बेचने के लिए कि एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत दबाव डाला हमारे ऊपर, और उस वक्त रो रहे थे और आंसू आंखों से बहा रहे थे और वो कहने लगे कि हमें बहुत मजबूरी के आलम में हमें जाना पड़ रहा है। तो वो उनका सवाल जो था वो ये था कि उन्होंने कहा कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने इनको मजबूर किया है, तो क्या अब एस्टेब्लिशमेंट ने इनको मजबूर किया कि ये खिलखिलाएं और हंसें और अपनी जो शर्मिंदगी है उसको भी चेहरे से दूर करें? तो बेसिकली जो पॉइंट उनका था वो मुझे थोड़ा सा इसलिए उसने अट्रैक्ट किया कि ये जो एक मजलूमियत का कार्ड खेलने की कुछ सियासतदान कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऊपर बड़ा दबाव था, जबर था, तो क्या अब उन्होंने वो दबाव एस्टेब्लिशमेंट ने दिया कि अब आप हंसो और खिलखिलाओ? ये सिर्फ और सिर्फ एक मजलूमियत का कार्ड है। हकीकत में ये लोग जाने वाले थे और इनको आगे इक्तिदार जो है वो इस तरफ नजर आ रहा था, तो ये इसलिए जो है वो चले गए। हालांकि ये इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अली मोहम्मद खान भी बन सकते थे। आज अली मोहम्मद खान को 5वीं दफा दोबारा गिरफ्तार किया गया। पांचवी बार वो गिरफ्तार हो रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी हैं, जैसे सरफराज चीमा है, जैसे यास्मीन राशिद हैं, जैसे जो तैयबा राजा हैं, और वो सनम जावेद हैं, आयला मलिक है। तो ये लोग भी तो हैं अभी इज्जत से यहाँ खड़े हुए हैं, तो ये भी तो बन सकते थे। लेकिन अब देखें हुआ क्या है। ये इससे आपको अंदाजा होगा कि जो हुकूमत को अब परेशानी लाक हुई है वो बड़ी खतरनाक है। वो ये कह रहे हैं कि जो 2013 की असल तहरीक इंसाफ है उससे अब हमारा वास्ता पड़ा। ये सुने पहले ख्वाजा आसिफ साहब क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। पीटीआई भी कैंडिडेट खड़े करेगी और वो जो उनके जो पुराने लोग हैं, इन मुसाफिरों को के आने से पहले के लोग हैं, 2013 से पहले के लोग हैं, उनके जो 90s और उसके बाद मुशर्रफ के वक्त जो है इमरान खान के साथ रहे, जो उनके सो कॉल्ड नजरियाती उनका जो काडर है, वो जो है प्रॉब्ली अब इलेक्शन लड़ेगा। अब मेरी नाक़िस राय में ये है कि अगर किसी शेप में, प्रेजेंट शेप में या नई शेप में पीटीआई जो है इलेक्शन में सामने आती है तो उनके साथ मुकाबला ज़रूर होगा। सियासतदानों के जो तौर तरीके जो हैं, मैं इनको सियासतदान कहूँ या क्या कहूँ, कोई नया लफ्ज़ जो है कॉइन करना पड़ेगा, इन्वेंट करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। ये मुसाफिर लोग जो हैं कि इनको एक ही रास्ता पता था, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से ये वापस आ रहे हैं। इनको कोई और रास्ता इन लोगों को नहीं आता। मेरा ख्याल आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये उसी रास्ते से ये वापस आ रहे हैं। तो
नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी, इसके अंदर आपको 3-4 चीजें नजर आती हैं। एक चीज तो इनको ये नजर आती है कि ये जो अभी तक प्रोजेक्ट था, जो इमरान खान को माइनस करने का, इमरान खान की मरकजी क़यादत को तोड़ने का, वो नाकाम हो गया है। ये खुद यानी तस्लीम कर रहे हैं कि इसके बाद हमारा असल मुकाबला जो होगा वो नजरियाती तहरीके इंसाफ के साथ होगा। वो ये कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं अपने हल्के में भी तहरीके इंसाफ किस किस को टिकट जारी करने वाली है, और फिर वो ये कह रहे हैं कि ये सारे ग्रुप जो है ये इकट्ठे होंगे, हम मिलके इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। और वो इस बात का अंदिया दे रहे हैं कि भाई इमरान खान इस हालत में भी, टूटी फूटी सियासी जमात को लेकर भी, ये इमरान खान को तस्खीर नहीं कर सके। इससे बड़ी और फतह क्या हो सकती है इमरान खान की कि एक वफाकी वजीर जो है वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं टीवी के ऊपर आके कि भाई जो मुकाबला है वो तहरीके इंसाफ के साथ ही होगा। और ये इससे बड़ा तमाचा और क्या हो सकता है उन तमाम जो अभी जो पार्टी में जाने वाले लोग हैं उनके लिए, कि आप लोग मिलके इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान से निकल के दूसरे दुश्मनों के साथ मिलेंगे और इमरान खान के खिलाफ आप इलेक्शन लड़ेंगे। तो इससे 2-3 चीजें साबित होती हैं। एक चीज तो ये साबित होती है कि जो इमरान खान को माइनस करने का ख्वाब है, या इमरान खान की पार्टी को बैन करने का, या इमरान खान का बिल्कुल सियासी तौर पे सफाया करने का, वो अभी तक नाकाम हो रहा है। यानी कि इस वक्त तक इमरान खान इनसे मुस्तकिल जीत रहा है। जितनी भी एफर्ट्स कर लें आप, अल्टीमेटली मुकाबला जो है वो बैलेट के ऊपर होना है। इमरान खान का जो वोटर है वो उसके साथ इंटेक्ट है, उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और हुकूमत अब इस चीज को तस्लीम कर रही है कि कोई खास फायदा नहीं हुआ, ये जितने लोटे थे इनको ऊपर से उधर किया तो नीचे से जो है वो नजरियाती तहरीके इंसाफ उभर के बाहर आ गई, और अब उनको जो है वो मुसीबत पड़ी हुई है कि यार हमारा असल जो दुश्मन है वो तो अभी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। अब बात करते हैं जी शाह महमूद कुरैशी साहब की। उनकी मेरी जो बात हुई है वो एग्जैक्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये जो खबरें चल रही कि उनका नंबर बंद है, उनका कोई नंबर बंद नहीं, उन्होंने ये बात की। जो जाहिर मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे लोग खबरें चला रहे हैं और बहुत सारे क्रेडिबल नाम खबरें चला रहे हैं, उनको कोई एहसास नहीं है, अपने नाम को वो खराब कर रहे हैं, उनको अपनी साख का भी एहसास नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं कराची में था जिस दिन इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, उस दिन मेरी अहलिया का ऑपरेशन था और उसके बाद से मैं बहुत डिस्टर्ब था। अभी मैं वापस आया हूँ, एयरपोर्ट के ऊपर उतरा हूँ, और मैंने कहा सर कि अभी आपका सियासी लाएअमल क्या है? तो इस पे उन्होंने कहा जी कि मैं किसी के कहने के बगैर मैं इंडिपेंडेंट हूँ अपना सियासी लाएअमल देने में। वो मैं आज भी कर सकता हूँ, 2 घंटे बाद भी कर सकता हूँ, मैं 2 दिन बाद भी कर सकता हूँ। तो इस पे मैंने उनसे मजीद सवाल करने की कोशिश की कि मैंने कहा सर खान साहब के साथ आप हैं या आप अपनी राय जुदा कर रहे हैं? तो इस पे उन्होंने गोल मोल सा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं अपना सियासी लाएअमल का ऐलान खुद करूंगा। और इससे जितनी उन्होंने बातें की उससे मुझे यही अंदाजा हुआ कि शाह महमूद कुरैशी भी शायद इमरान खान साहब को छोड़ने का या उनसे अपनी राय जुदा करने का जो है वो सोच रहे हैं, या वो सोच चुके हैं, या वो किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।